आज की क्लास में हम पाथफाइंडर इफेक्ट पे बात करने वाले हैं और इससे पहले हम पाथफाइंडर पैनल पे बात कर चुके हैं। अगर मैं विंडो मेन्यू में आकर यहाँ पाथफाइंडर पे क्लिक करूँ तो ये पैनल मेरे पास ओपन होता है जिसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम ना सिर्फ पाथफाइंडर इफेक्ट को देखेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि पाथफाइंडर पैनल में मौजूद ऑप्शन और पाथफाइंडर इफेक्ट में मौजूद ऑप्शंस में क्या फ़र्क है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पाथफाइंडर पैनल की बात करें तो इसमें 10 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, जबकि पाथफाइंडर इफेक्ट की बात करें तो यहाँ हमारे पास 13 ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें से 10 ऑप्शन तकरीबन सेम है। अगर मैं पाथफाइंडर इफेक्ट की बात करूं तो जहां सबसे पहले जो इफेक्ट हमारे पास है वो ऐड है और पाथफाइंडर में सबसे पहला ऑप्शन यूनाइट है। तो ऐड और यूनाइट तकरीबन सेम काम करते हैं, ये मुख्तलिफ शेप को एक बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्ट का ऑप्शन सेकंड नंबर पे है, जबकि पाथफाइंडर पैनल में इंटरसेक्ट का ऑप्शन थर्ड नंबर पे है। तो ये दोनों ऑप्शन को जब हम यूज करते हैं तो ओवरलैप एरिया रह जाता है और जो बैक वाले ऑब्जेक्ट में कलर होता है वो कलर उस ओवरलैप एरिया में आता है और रेस्ट ऑफ द एरिया कट जाता है। उसके बाद एक्सक्लूड है और यहाँ पे भी एक्सक्लूड है, तो इससे ओवरलैप एरिया खत्म हो जाता है। उसके बाद माइनस बैक है, तो यहाँ माइनस बैक लास्ट पे है पाथफाइंडर पैनल में, तो इससे जो बैक वाला ऑब्जेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद डिवाइड है, तो यहाँ पे भी डिवाइड है, इससे ओवरलैप एरिया की सेपरेट शेप बन जाती है, जो रेस्ट ऑफ एरिया होते हैं उनकी सेपरेट शेप बन जाती है और इस तरह से एक शेप की मल्टीपल शेप्स हमारे सामने आती हैं। उसके बाद ट्रिम है, तो ट्रिम ओवरलैप एरिया के नीचे वाले हिस्से को खत्म कर देता है और बाकी शेप अलग अलग शेप्स की सूरत में हमारे सामने आ जाती हैं। उसके बाद मर्ज है, तो ये मुख्तलिफ शेप को एक कर देता है। उसके बाद क्रॉप है, तो क्रॉप ओवरलैप एरिया को छोड़कर तमाम एरिया को काट देता है। उसके बाद आउटलाइन है, तो इसमें जस्ट आउटलाइन हमारे पास आ जाती है और ओवरलैप एरिया और रेस्ट ऑफ एरिया की आउटलाइन सेपरेट शेप्स लेकर डिफरेंट शेप हमारे पास आती हैं। इस तरह से पाथफाइंडर इफेक्ट में मौजूद पहले 10 ऑप्शन और पाथफाइंडर पैनल में मौजूद ऑप्शन सेम है। इनकी तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन ये सेम वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम पाथफाइंडर इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो जस्ट इफेक्ट होता है, एक्चुअल में अप्लाई नहीं हो रहा होता। उसको एक्चुअल में अप्लाई करने के लिए हमें एक्सपेंड अपीयरेंस करना पड़ता है और उसके बाद वही रिजल्ट हमारे पास आ जाता है जो पाथफाइंडर पैनल में मौजूद ऑप्शन को यूज करने से आता है। और पाथफाइंडर पैनल में मौजूद ऑप्शन को जब हम यूज करते हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास आता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। हार्ड मिक्स और सॉफ्ट मिक्स का ऑप्शन है, तो इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और ओवरलैपिंग एरिया में डिफरेंट कलर मौजूद हैं तो वो कलर आपस में किस तरह से मिक्स होंगे। अगर हम उन्हें सॉफ्टली मिक्स करना चाहते हैं तो थोड़े लाइट अंदाज से वो मिक्स होंगे, और अगर हम हार्डली मिक्स करना चाहते हैं तो वो डार्क अंदाज में मिक्स होंगे। और उसके बाद ट्रैप ऑप्शन को हम डिटेल से पहले ही देख चुके हैं। तो मैं कंट्रोल ए से तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ और इसकी एक कॉपी मैं ले लेती हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं इन दोनों सर्कल में डिफरेंट कलर फिल कर दूंगी और इन दोनों को सिलेक्ट करके एक कॉपी ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। पाथफाइंडर इफेक्ट में मौजूद ऑप्शंस ग्रुप ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं। अगर हम जस्ट ऐसे ही दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो वर्क नहीं कर रहे होते जब तक हम उनको ग्रुप नहीं कर लेते, जबकि पाथफाइंडर पैनल में मौजूद ऑप्शन को यूज करने के लिए हमें अपने ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से पाथफाइंडर पे आऊंगी और ऐड पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ पे मुझे डायलॉग बॉक्स आ गया। Pathfinder effect should usually be applied to group layer or type object. This may not have any effect on the current selection. के current selection पे effect नहीं आएगा, ये group object पे वर्क करते हैं। तो मैं यहाँ से ओके करूंगी। उसके बाद
मैं राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर लेती हूँ और ग्रुप करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से पाथ फाइंडर पे आकर ऐड पे क्लिक करूं तो आप देखें ये इस तरह से शेप हमारे पास आई है, ये एक शेप बन गई है। उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड पे क्लिक करूंगी तो इसमें ब्लू कलर आ गया, जबकि इसमें कोई कलर मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर मैं कंट्रोल वाई करके आपको दिखाऊं तो आप देखें जिन शेप पे हमने पाथ फाइंडर पैनल में मौजूद ऑप्शन अप्लाई किया था वो तो एक्चुअल में एक शेप बन चुकी है, जबकि पाथ फाइंडर इफेक्ट जिस पे अप्लाई किया था वो एक्चुअल में एक शेप नहीं बनी। मैं कंट्रोल वाई करके वापस नॉर्मल व्यू पे आ जाती हूँ और इनको सिलेक्ट करूंगी। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक करूं तो अब ये एक्चुअल में एक शेप बन चुकी है। उसके बाद मैं इसमें कोई भी कलर फिल कर सकती हूँ। मैं यहाँ से इसमें ब्लू कलर ही फिल कर देती हूँ और दोबारा अगर कंट्रोल वाई प्रेस करूं तो आप देखें अब दोनों का रिजल्ट सेम है। मैं कंट्रोल वाई कर देती हूँ और उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करके इनको नॉर्मल कर देती हूँ। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट ग्रुप है। उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से पाथ फाइंडर पैनल पे आऊं तो अगर मैं यहाँ से कोई भी इफेक्ट अप्लाई करूंगी तो जस्ट वो इफेक्ट अप्लाई होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से सॉफ्ट मिक्स पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह से पैनल आ जाता है और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके तमाम इफेक्ट अप्लाई कर सकती हूँ और जो इफेक्ट मैं अप्लाई करना चाहती हूँ उसका मैं लाइव प्रीव्यू भी देख सकती हूँ। इस तरह से मुझे बार बार इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट मैं प्रीव्यू देख सकती हूँ कि वो क्या काम कर रहा है और जो इफेक्ट अप्लाई करना चाहूँ कर सकती हूँ। तो यहाँ से मैं आउटलाइन पे क्लिक करूंगी और इसको ओके कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से आउटलाइन पे क्लिक कर दूंगी। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद अब मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करूं तो आप देखें ये तमाम लाइंस की शेप सेपरेट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। मैं इन सबको सिलेक्ट करके इनका स्ट्रोक वेट ज्यादा कर देती हूँ ताकि आपको ज्यादा वाज़ेह नजर आए। मैं यहाँ से 8 पिक्सल का स्ट्रोक ऐड करूंगी। उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर एक्सपेंड अपीयरेंस करूंगी, राइट क्लिक करके इनको अनग्रुप करूंगी और उसके बाद मैं इनको सेपरेट करूं तो सेम रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। मैं इनको भी सिलेक्ट करके यहाँ से 8 पिक्सल का स्ट्रोक ऐड करूं तो आप देखिए सेम रिजल्ट मेरे पास आया है। इस तरह से हम पाथ फाइंडर पैनल के ऑप्शन यूज करें या पाथ फाइंडर इफेक्ट के ऑप्शन यूज करें, सेम रिजल्ट आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो जस्ट इफेक्ट होता है, उसका इल्यूजन होता है, एक्चुअल में अप्लाई नहीं हो रहा होता। लेकिन जब हम उसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर देते हैं तो उसके बाद दोनों का रिजल्ट सेम होता है और हमारे पास एक जैसे ऑब्जेक्ट आते हैं। तो मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करूंगी। शेप ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कोई कलर फिल कर देती हूँ। इसकी आउटलाइन को मैं नन कर दूंगी। आउटलाइन नन करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ और इसमें डिफरेंट कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से ग्रुप कर दूंगी और ग्रुप करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर पाथ फाइंडर ऑप्शन पे आकर यहाँ से सॉफ्ट मिक्स पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए ये ऑप्शन सॉफ्टली मिक्स हो रहे हैं और यहाँ से मैं तमाम ऑप्शन आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये एक शेप हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं इंटरसेक्ट पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग एरिया बचा है, रेस्ट ऑफ द एरिया खत्म हो गया। उसके बाद अगर मैं एक्सक्लूड पे क्लिक करती हूँ तो जो इंटरसेक्ट एरिया होता है वो खत्म हो जाता है और हमारे पास बाकी शेप रह जाती हैं। उसके बाद अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो जो फ्रंट वाली शेप हमारे पास होती है और ओवरलिप एरिया होता है वो खत्म हो जाता है, वो कट जाता है और जो शेप बैक पे होती है वो बचती है। उसके बाद अगर मैं माइनस बैक करती हूँ तो हमारा इंटरसेक्ट एरिया और बैक वाला एरिया माइनस हो जाता है और फ्रंट वाला एरिया रह जाता है। उसके बाद अगर मैं डिवाइड करूं तो बाहर आपको कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे तमाम शेप अलहदा हो जाती हैं। जो इंटरसेक्ट वाला एरिया वहां पे अलहदा शेप होती है और जो साइड्स वाला एरिया होता है वहां पे अलहदा शेप्स हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद मैं अगर ट्रिम करती हूँ
तो जब हम ट्रिम करते हैं तो जो ओवरलिप एरिया होता है उसके बैक की शेप कट जाती है और बाकी शेप अलग हो जाती है। यहाँ पे ये वाली ग्रीन शेप अलग होगी, ये ब्लू शेप अलग होगी और ये ग्रीन शेप अलग होगी और जो एरिया इस ग्रीन शेप के नीचे है वो कट चुका होगा। और इन ऑप्शन को यूज करते हुए आप किस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इनसे किस तरह से क्रिएटिविटी कर सकते हैं, पाथफाइंडर पैनल वाली क्लास में मैंने तमाम ऑप्शन बहुत डिटेल से बताए हैं। अगर आपने वो क्लास देखी है तो आपको इन ऑप्शन को सीखने और समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप लाजमी देख लें, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी। उसको देखने के बाद आपको इन ऑप्शंस की अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं मर्ज करती हूँ तो मर्ज ऑप्शन को अगर हम डिफरेंट कलर पे अप्लाई करें तो वो यूनाइट जैसा रिजल्ट क्रिएट कर रहा होता है। तो जब हम मर्ज ऑप्शन यूज करते हैं तो अगर हमारी शेप में एक ही कलर है तो वो एक हो जाती हैं, लेकिन अगर हमारी शेप में डिफरेंट कलर है तो हमारे पास डिफरेंट शेप ही आती है। मर्ज ऑप्शन एक कलर की शेप पे ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा होता है। उसके बाद क्रॉप है, तो जब हम क्रॉप करते हैं तो हमारा इंटरसेक्ट एरिया बच जाता है और रेस्ट ऑफ एरिया कट जाता है। उसके बाद आउटलाइन को हम देख चुके हैं और उसके बाद हार्ड मिक्स है। अगर मैं हार्ड मिक्स पे क्लिक करूं तो आप देखिए बहुत डार्क कलर की मिक्सिंग हमारे पास आ रही है। जो ओवरलिपिंग एरिया होता है उसमें कलर मिक्स होके आता है और डार्क कलर मिक्स होके आ रहे होते हैं। और अगर मैं यहाँ से सॉफ्ट मिक्स पे क्लिक करती हूँ तो ये कलर सॉफ्टली मिक्स हो रहे होते हैं। यहाँ पे कलर की क्वांटिटी कम हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मिक्सिंग रेट है, आप इसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रिसेशन पॉइंट है, आप यहाँ इनको चेंज कर सकते हैं। रिमूव रिडंडेंट पॉइंट है, तो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट में से एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और ये दरमियान वाले ऑप्शन ट्रैप ऑप्शन के साथ वर्क कर रहे होते हैं। ट्रैप ऑप्शन को हम ऑलरेडी डिटेल से देख चुके हैं, तो आप उस क्लास को देखकर ट्रैप ऑप्शन को भी सीख सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।